जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आज यानी शनिवार 16 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में खास रौनक देखने को मिल रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण को विशेष श्रृंगार और प्रिय भोग अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर तो 56 भोग चढ़ाने की परंपरा भी निभाई जाती है। आइए जानते हैं कि इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को कौन से भोग अर्पित कर सकते हैं जिनसे वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगे। श्रीमद् भागवत और पुराणों में वर्णन मिलता है कि नंदलाल श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन चुराने का बड़ा शौक था। वे गोपियों के घरों में माखन की मटकी तोड़कर बड़े प्रेम से खाते थे और अपने मित्रों व बंदरों को भी बांटते थे। माखन को शुद्धता, सरलता और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। वही मिश्री मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन घर में बने ताजे सफ़ेद माखन के साथ मीठी मिश्री का भोग अर्पित करना न केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करता है, बल्कि यह भक्त के जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का संचार करता है। मान्यता है कि इस भोग से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मालपुआ भारतीय मिठाइयों में एक खास स्थान रखता है और इसे प्रेम व आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है। परंपरागत मान्यता के अनुसार राधा रानी के हाथों से बने मालपुए श्री कृष्ण के प्रिय थे। मालपुआ बनाने में मैदा, दूध, इलायची, सौंफ और घी का इस्तेमाल होता है, जिन्हें देसी घी में तलकर चाशनी में डुबोया जाता है। इसका स्वाद इतना दिव्य होता है कि इसे भोग का राजा कहा जाता है। जन्माष्टमी की रात जब लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तब मालपुए का भोग अर्पित करने से माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनके जीवन में मिठास और समृद्धि भर देते हैं। खीर का भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने की परंपरा सदियों से पुरानी है। दूध, चावल और चीनी से बनने वाली यह मिठाई पवित्रता, समृद्धि और मंगल कामना का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं कि द्वारका में रुक्मिणी जी स्वयं श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक खीर खिलाती थीं। दूध का श्वेत रंग पवित्रता और चावल की पूर्णता समृद्धि का प्रतीक है। जन्माष्टमी की रात जब भक्त भाव विभोर होकर बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं, तब इलायची, केसर और मेवों से सजी गर्मा गर्म खीर का भोग अर्पित करना भक्त के जीवन में सौभाग्य और सुख का संचार करता है। माना जाता है कि खीर का भोग लगाने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती और परिवार पर भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। जन्माष्टमी पर भगवान लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करना केवल भोजन का प्रसाद चढ़ाना नहीं है, बल्कि यह प्रेम, श्रद्धा और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। सही विधि और नियमों का पालन करने से भोग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और भगवान का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। हम लोग 1 महीने से तैयारी करते हैं, 1-2 महीने से तैयारी करते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं इस दिन के लिए और अच्छा रहता है। पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहेगा? अभी तो आपने शुरुआत की है मुंबई में, अब क्या शेड्यूल? अभी हम लोग विक्रोई, थाना वगैरह जाएंगे तो उधर छोड़ेंगे हम लोग। कितने लोग रहते हैं और किस तरह की तैयारी रहती है? बच्चे अभी है ऊपर जो हंडी चढ़े, तो किस तरह का प्रिपरेशन वगैरह भी लेते हैं? सॉरी, तैयारियाँ किस तरह की होती है? तैयारी हम लोग पहले से ही चालू करते हैं ना उसका, तो प्रैक्टिस में हो जाता है। हाँ, पहले नीचे 6 मेंबर रहते हैं, ऊपर 3 मेंबर, बाद में 2-1-1 ऐसे। आज कितनी हंडियाँ फोड़ दी, क्या टारगेट है? फोड़ेंगे जितने 10-20 तो वही थे। मेरा नाम सुनील कुमार अत्रे। मैं अपने परिवार के साथ और यहाँ ग्रुप के साथ आया हुआ हूँ। एमपी, मध्य प्रदेश, बुरहानपुर से हमारे साथ कुछ राजस्थान के लोग भी हैं, कुछ गुना, मध्य प्रदेश के और अन्य ज़िलों के भी लोग शामिल है, उज्जैन, देवास ऐसे। हमारा करीब 25 लोगों का टूर है और 2 दिन का सफ़र करके हम यहाँ आए हैं। बहुत कम लाइन और सीनियर सिटीजन का लाभ देते हुए हमको इतने अच्छे दर्शन कराए। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत शानदार रही और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो पंडित जी मिले, उन्होंने हमको यहाँ की सारी चीज़ों का ज्ञान कराया। उससे हमने यहाँ पर जो है तुलादान के कार्यक्रम भी सम्मिलित हुए, तुलादान कराया। द्वारकाधीश जी के इतने बढ़िया दर्शन हुए, हमारा मन प्रसन्न हुआ और सब लोग बहुत प्रसन्न होकर के उन्मुक्त वातावरण में, इतना शांति प्रिय वातावरण हमको मिला। हम यहाँ धन्य हुए आने में। जन्माष्टमी के दिन
ईश्वर की कृपा से हमारे को तुलादान का अवसर मिला, कुछ दान करने का अवसर मिला। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ सब धन्य हुए। और जय जय श्री राधे राधे, द्वारकाधीश भगवान की जय।